बहुत दिनों बाद आया हूँ। ये त्रिशूल तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने हो गए? क्यों नहीं होंगे? इस जगह की यही तो महानता है। कोई भी यहाँ एक त्रिशूल लगा के अपने मन में भगवान से जो भी मांगता है उसे जरूर मिलता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। चावली, तुमने त्रिशूल नहीं लगाया? ले, ये देख, इस त्रिशूल पर सारे रंग की पट्टियां बांधकर मैंने लगाया है। और भगवान से मांगा क्या? वो कुछ, बस तेरे मेरे ब्याह की बात थी। वो तो हुआ नहीं अभी तक। हो जाएगा। तू जाएगा कहाँ? हाँ, ये तो है। चल, तू भी क्या याद करेगी? तूने त्रिशूल लगाया है ना, तो एक दिन इसी मंदिर में हम ब्याह करेंगे। क्यों? अरे तू तो मारो मेरे अर्जुन को। क्या? चल थाने चल साले, सब पता चल जाएगा। दरोगा जी, छोड़ दो उसे। अरे चल चल, वरना तू भी बंद हो जाएगी। ये डाकुओं का मुखबिर है, साला माखन मल्ला का आदमी है, समझी? अर्जुन, शहर से कानून पढ़ के आया है, अब इसे गांव का कानून सिखाओ। मार मार के पलिथन कर दो साले को, मारो। साहब, देवी चौधराइन आई है। राम राम देवी चौधराइन। मेरा बेटा कहाँ है? आपके बेटे ने तो आपके मुंह पे कालब पोत दी देवी चौधराइन। क्या किया है उसने? बता दे क्यों नहीं क्या किया है अर्जुन ने? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, समझी? चावली, थानेदार साहब, ये तो यूं ही पूछ रही थी। 3 केस बनेंगे उस पर। डकैतों की मदद करना, डकैतों की मुखबरी करना और माखन मल्ला का लूटा हुआ सोना जेवर ले जाकर शहर में बेचना। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये सब आप अर्जुन के बारे में कह रहे हैं? वो सब गवाह सबूत हमारे पास हैं। सरकारी काम ऐसा ही नहीं होते। आपका बेटा गया 5-6 साल के लिए अंदर। चलो दरोगा। थानेदार साहब। छी, बहुत बुरा हो गया। हवलदार साहब, आप जानते हैं ये सब झूठ है। अरे मगर आप हाकिम लोगों को कौन समझा सकता है? 4 आदमियों ने खिलाफ गवाही दे दी, पकड़ लिया। तो भैया अब कुछ नहीं हो सकता? हो क्यों नहीं सकता? अभी तक लिखा पढ़ी नहीं हुई। एक बार केस खाते पर चढ़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर अच्छी खासी रकम सामने रख दी जाए तो हाकिम के मन में भी दया आ जाए। घर में जो कुछ भी था लड़के के दहेज के लिए दे दिया। अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मामला बड़ा टेढ़ा है। मेरी जमीन के कागज। आपने कहा था ना, बेचना चाहता हूँ इसे अभी। मुंशी जी, मैं जल्दी में हूँ। जितने भी पैसे दो जमीन के, अभी चाहिए मुझे। मिल जाएंगे। पिताजी आ गए। पिताजी आ गए। अरे बेटा, देखो माँ, जो जो तुमने कहा था सब लेकर आया। साड़ियाँ, कपड़े। शहर में इतनी, अरे शांता, इधर इधर इधर, इतनी महंगाई हो गई है माँ। अरे देख ना, तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख। अरे देख, तेरे लिए जेवर लाया हूँ। अरे ये तो दहेज का सामान देख कर ही रो पड़ी। जिस दिन विदाई होगी पता नहीं। क्या बात है माँ? क्या हुआ माँ? बात क्या है? माँ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं। अर्जुन, किससे हुआ तेरा झगड़ा?
क्या पूछ रहा हूं मैं? बोलता क्यों नहीं? किससे हो तेरा झगड़ा? भैया, वो थानेदार विष्णु पांडे ने छोटे भैया को। समझ गया। विष्णु पांडे और भंवर सिंह का गठजोड़ बहुत पुराना है। तू चिंता मत कर भाई, तू बैठ आराम से, बैठ दो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो भैया, हट जाओ, मार दो। भैया अपने आप को संभालो भैया। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। माँ तू पीछे मत आ। मैं कहती हूँ रुक जा। माँ तू हटती कि नहीं? अपने आप को संभालो भैया। हट जा। मैं तुझे अपना सौगंध देती हूँ। नहीं। मत जा अमृत, तुझे मेरी सौगंध। देखना अर्जुन, तू देखना, हम अगर ऐसे ही झुकते रहे ना तो एक दिन गांव का एक एक आदमी उन कमीनों के पैरों में होगा। दया करो मालिक, दया करो। अगर किसान की जमीन भी छीन लोगे तो उसका क्या होगा? ऐसा ना करो ठाकुर साहब। ये देख, इस कागज पर ये तेरे अंगूठे का निशान है या नहीं? बोल। हाँ मालिक। इसमें ये लिखा है कि 1 महीने में अगर तूने पैसे वापस ना किए तो ये जमीन हमारी हो जाएगी। 1 महीना? आपने तो 6 महीने कहे थे। तू कहना चाह रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं मालिक, आपने 1 महीना ही कहा होगा। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। जमीन बचानी है तो पूरा पैसा ले आना। ये बात कोई अकेले काशीराम जी की नहीं, पहले भी इस गांव में कई किसानों के साथ ऐसा हो चुका है। और अगर आज भी हम सर झुकाकर चुपचाप सहते रहे ना तो देख लेना मंगल काका, ऐसा फिर होगा, बार बार होगा। अरे 6 महीने कहकर 1 महीने पर अंगूठा लगवा लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछता हूँ कहाँ का इंसाफ है ये? एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ, क्यों लगाते हो तुम लोग अंगूठा? क्यों फैलाते हो उस ठाकुर के सामने अपने हाथ? अगर इज्जत और मान के साथ जीना है तो कसम खाओ, आज के बाद कोई भी जरूरत पड़े कोई उसके सामने झुकेगा नहीं, कोई उसके सामने हाथ नहीं फैलाएगा, उसके बैक हाथों पर कोई अपने अंगूठे का निशान नहीं लगाएगा। मानता हूँ जो आप कह रही हैं ठीक कह रही है, लेकिन इन सब बातों में काशीराम जी का क्या होगा? कल तक तो उसकी जमीन चली जाएगी। नहीं जाएगी। बच्चूलाल, चादर बिछाओ। सारा गांव मिलकर काशीराम जी की जमीन बचाएगा और सबसे पहले मैं। ये मेरी बेटी की दहेज के जेवर है। देवी चौधराए, ये क्या कर रही हो? ठीक कर रही हूँ काशीराम जी। अगर हम लोगों ने ही एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो वो ठाकुर हमें जीने नहीं देगा। काशीराम को उसकी जमीन वापस नहीं मिल सकती। उससे कर्जा 1 महीने के लिए लिया था और आज महीना पूरा हो गया। महीना पूरा नहीं हुआ है ठाकुर, आज महीने का आखिरी दिन है। और आज हम सिर्फ काशीराम नहीं, हर उस किसान का कर्जा उतारने आए हैं जिसने तुम्हारे पास जमीन रखवाई है। और भंवर सिंह, ये भी सुन लो, तुमने दीनानाथ रहमान और शाम की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आज के बाद ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम्हारे आदमी कल से बात दिखाई दिया कल तो... जो होगा कल देखा जाएगा, लेकिन आज तुम लोग एक बार भी यहाँ दिखाई दिए तो लाशें बिछा दूंगा तुम सबकी। ना किसी को कोई कागज मिलेगा ना जमीन। चले जाओ यहाँ से। भद्र सिंह, गरीब का जब भेजा फिरता है ना तो उसे बंदूक कुछ नहीं दिखाई देती। चलो गोली, चलो गोली। देवी चौधरायन, समझा लो अपने इस बेटे को, वरना तुम्हारी तरह गांव की सारी औरतें विधवा हो जाएंगी। भाई साहब, वो तो आप थे जिन्होंने इसे विधवा बनाकर छोड़ दिया। अब जो विधवा होंगी उन्हें मैं कोठे पे ना बिठा दूंगा। बुढ़िया, भद्रे! ठाकुर साहब! ठहरिए ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप?
इस खून खराबे से क्या मिलेगा आपको? तुम समझते हो कि ये लोग हमसे इतनी बात करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? बात तो आप भी गलत कर रहे हैं ठाकुर साहब। आपको इनकी जमीन, इनके कागज वापस करने ही होंगे। और अगर ना करें तो? मानता हूं कि आपके आदमियों के हाथों में बंदूकें हैं, मगर कितनी गोलियां होंगी इनमें? कितनों को मारेंगे आप? मारे तो आपके आदमी भी जाएंगे। नहीं ठाकुर साहब, कुछ नहीं रखा है इस झगड़े फसाद में। वापस कर दीजिए इनकी जमीन, और आइए आप भी हम भी कसम खाएं कि आज से सारी नफरत और दुश्मनी भूलकर जिएंगे। देवी चौधराइन, तुमने इसे पढ़ा लिखा कर बड़ी समझदारी की है। देखो इतनी सी उम्र है और हमसे भी ज्यादा अकल की बातें कर रहा है। बंदूकें हटा लो। मुंशी जी, कल तक इन सबके कागजात तैयार रखिए। हमें किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करना है। आप लोग जाइए, परसों तक आपकी जमीनें और कागज आपको मिल जाएंगे। चलो। भाई साहब, आपने आज सिर्फ मेरी नहीं, अपनी नहीं, पूरे परिवार, पूरे वंश की नाक कटवा दी। ये किया क्या आपने? वो 2 टके के आदमी, वो ढोर जानवर, अरे उनको मैं भून कर रख देता। बकवास कर रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझकर किया है। मुझे उस लड़के की सिर्फ एक ही बात ठीक लगी कि कितने आदमियों को गोली मारेंगे आप। मारे तो आपके आदमी भी जाएंगे। सिर्फ 4 बंदूकची लेकर खड़े हो गए वहां। बद्री, ये काम ऐसे नहीं होते। मुंशी जी। समधी जी के यहां कहलवाओ। मुझे उनके गांव से कम 50 लठैत और बंदूक वाले चाहिए। पहलवान, आसपास के गांव से जितने भी आदमी जमा कर सकते हो करो। कम से कम 400 आदमी होना चाहिए। बंदूक, बर्छे, भाले, तलवार, वो सब हम देंगे। इस गांव का मलिया मेट नहीं किया तो। और वो देवी चौधराइन का परिवार? उनका जो हश्र करूंगा वो भी देख लेना। गजब हो गया हवलदार साहब, गांव पर हमला हो गया। वो 300-400 आदमी है साहब। तलवार, पर्चा, बंदूक सब लेकर आए हैं। जल्दी चलिए नहीं तो पूरा गांव मारा यहाँ कोई नहीं है, सब हवलदार चंदनपुर गए। लेकिन